जय महाकाली मित्रों, आज हम अपनी वीडियो में आपको एक वशीकरण उपाय बताने जा रहे हैं, मंत्र जाप बताने जा रहे हैं, जिसे करने के बाद अगर पति पत्नी में अनबन है तो वो दोनों एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। कोई भी समस्या नहीं आने वाली, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। और अगर पति का कहीं और अफेयर है या पत्नी का कहीं और अफेयर चल रहा है तो ऐसे रिश्तों में भी सुधार आ जाएगा पूर्ण रूप से। पति जो है पत्नी को बहुत चाहने लग जाएगा, पत्नी जो है पति को चाहने लग जाएगी अगर पत्नी बिगड़ी हुई है तो, या पति बिगड़ा हुआ है तो पति चाहने लग जाएगा। ऐसी सिचुएशन में कभी भी व्यक्ति को अपना आपा नहीं खोना चाहिए, ना ही उसको सैड रहना चाहिए। और कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि ऐसे ही टकरार जब होती है, कोई तीसरा अगर बीच में आ जाता है तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। दोनों में से कोई एक व्यक्ति शक करने लग जाता है और कहीं ना कहीं 100% उसका शक जो है सही भी होता है। और अगर शक सही नहीं होता तो उसको कोर्ट का सहारा, पुलिस का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपने घर का मामला है, इसे आप खुद ही सुधार सकते हैं। इसीलिए कहते हैं पूजा पाठ से हमेशा जुड़े रहो। कभी भी एक व्यक्ति को घर में, अगर घर में सदस्य 6-7 हैं या 5 हैं या 4 ही हैं, तो उनमें से अगर कोई एक व्यक्ति सेवा करता है, पूजा पाठ करता है किसी भी इष्ट देवता की या किसी भी कुल देवता की, तो उससे पूछिए कि आप तो पूजा पाठ करते हैं, मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हो रही है, कोई सल्यूशन है? अपने घर के सदस्यों को बताने से हमेशा ही परेशानियों का समाधान निकलता है, लेकिन अगर हम बाहर बताते हैं तो 100 जगह हमारी बेइज्जती होती है। ठीक है ना? तो जो व्यक्ति घर में पूजा पाठ करता है उससे सल्यूशन अवश्य ही ले, वो आपकी पूर्ण रूप से 100% मदद करेगा। अब आप ये सोचें कि मेरा भाई जो है सेवा करता है, उसको अगर ये बात पता चल गई तो और भी बुरा हो जाएगा। ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। आप इस चक्कर में बाहर केस करते हैं या पुलिस कंप्लेन करते हैं उसके खिलाफ, या उसको छोड़ के आ जाते हैं उसके मायके में, या पत्नी जो है खुद चली जाती है अपने मायके में कि मेरा पति तो खराब है। ऐसा कभी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जो भी समझदार व्यक्ति है तो वो अपने घर की बात अपने घर में रखे, मायके तक ना पहुंचाए कभी भी। ठीक है ना? तो पूजा पाठ करते रहोगे तो हर एक चीज का समाधान आपको मिलता रहेगा। और जो आज हम आपको वशीकरण मंत्र बताने जा रहे हैं, उपाय बताने जा रहे हैं, इसे करने के बाद अगर ऐसी सिचुएशन आपके घर परिवार में है तो वो पूर्ण रूप से हट जाएगी। या प्रेमी प्रेमिका है, वो दोनों एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। अगर शादी नहीं हो रही है दोनों की, दोनों में से कोई एक मना करता रहता है कि अभी नहीं, बाद में करनी है, बाद में करनी है, या कोई सच्चा प्यार करता है और फैमिली नहीं मान रही, लड़की के फैमिली वाले नहीं मान रही या लड़के के फैमिली वाले नहीं मान रहे, तो उसमें भी इस उपाय को करा जा सकता है। बहुत ज़्यादा कारगर है। करना क्या है, चलो विधि जान लेते हैं। सर्वप्रथम आपको बिल्ली के नाखून चाहिए। कोई भी बिल्ली हो, काली बिल्ली हो, भूरी बिल्ली हो या चॉकलेटी कलर की बिल्ली हो, कोई भी बिल्ली हो, उसका एक नाखून चाहिए आपको। एक नाखून लेके, देखो थोड़ा सा मुश्किल है, आपको बिल्ली का नाखून लाना ही पड़ेगा अगर वशीकरण करना है और सरल विधि के साथ करना है तो बिल्ली का नाखून आपको लाना ही पड़ेगा। एक बिल्ली का नाखून चाहिए और आपको 5 इलायची चाहिए। इनको सिलबट्टे पे पीस लेना, नाखून को और 5 इलायची को सिलबट्टे पे पीसने के बाद एक कागज पे या एक कटोरी में अपने घर के मंदिर में रख लेना, अपने इष्ट देवता के सामने। ठीक है? इष्ट देवता के सामने रख के आपको अमावस्या, सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा और होली, दीपावली, इनमें से किसी भी दिन
आपको सिर्फ एक दिन करना है। एक दिन रात्रि को 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटे आपको मंत्र जाप करना है बिना माला के। कोई संकल्प लेने की आवश्यकता इसमें आपको नहीं है। अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली आप कर सकते हैं। इस दिन करेंगे तो जो आपने बिल्ली का नाखून और 5 इलायची सामने रखी हुई है उसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी, वशीकरण ऊर्जा। जो मंत्र जाप करना है 2 घंटे, वो मैं आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दे दूंगा, बोलकर भी बता दूंगा। लेकिन व्यक्ति करे वही जिसके पास सुरक्षा मंत्र हो। और अगर किसी चालीसा का भी पाठ करता है, किसी इष्ट देवता की शरण में बैठता है, वो हमेशा से रेगुलर पूजा पाठ करता आ रहा है, तो वो भी व्यक्ति कर सकता है। जिसके पास गुरु नहीं है वो भी व्यक्ति कर सकता है इस उपाय को। बहुत ही सरल है, ज़्यादा उग्र नहीं है, लेकिन आपको इसमें अनुभव हो सकते हैं रात्रि के समय, उसी दिन अमावस्या वाले दिन, या 2 घंटे बैठेंगे तो उसी समय बैठे बैठे भी अनुभव हो जाएंगे आपको। ठीक है ना। मंत्र क्या है, मंत्र सुन लो। सम्मोहनी देवी मेरा कार्य सिद्ध कर, अमुक को मेरे वश में कर, उसका दिल दिमाग हर, अमुक को काम वासना में भर, दुहाई कामरूप कामाख्या की, आदेश 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 गुरु गोरखनाथ को आदेश। इस मंत्र का आपको 1.5 या 2 घंटे आपको जाप करना है। ध्यान रखें 12 बजे से पहले उठ जाए। और जो अनुभव होते हैं उससे भय खाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सम्मोहनी शक्ति है और आप अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं, किसी को सुधारने के लिए कर रहे हैं, तो ऊर्जा जो है अवश्य ही आपके पास आएगी, आपको आभास भी कराएगी। और जो नाखून और इलायची आपने रखी हुई है वो जागृत भी हो जाएगी, कार्य करने लग जाएगी आपके लिए। बहुत ही प्रचंड वशीकरण होगा। जिसने कर लिया तो जिसके ऊपर चलाओगे आप, वो जीवन भर आपके ही गुण गाता रहेगा, आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। इसका एक और फायदा है, जो भी व्यक्ति करता है उसके अंदर सम्मोहन शक्ति आ जाती है और शारीरिक बल भी आ जाता है। व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ फील करता है। और जो इलायची और नाखून आपने सामने रखे हैं वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं। उनका इस्तेमाल करना है आपको। कैसे करना है, किसी भी खाने में मिला के थोड़ा थोड़ा देते रहे। ठीक है ना। चाय में मिला के दे दिया, खाने में मिला के दे दिया, या किसी भी चीज में आपको मिला के देना है। उनके शरीर में जाना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति के जिसका आप वशीकरण कर रहे हो, चाहे वो पति है चाहे पत्नी है, उसके शरीर में जाना चाहिए। वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आपके वश में तुरंत 5 मिनट में ही हो जाएगा उसे खाते ही। और वो जीवन में कभी भी किसी और मर्द या स्त्री के बारे में सोच नहीं सकता। सम्मोहनी माता उसका ऐसा दिमाग कर देगी कि आपके अतिरिक्त किसी और मर्द स्त्री के बारे में वो बिल्कुल भी सोच नहीं सकता, चाह कर भी नहीं सोच सकता। और अगर सोचेगा भी तो माता रानी उसका दिमाग 2 मिनट में पलट देगी कि मेरे पति से, मेरी पत्नी से अच्छा कोई भी नहीं है। ठीक है ना। जो भी व्यक्ति करेगा उसको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। 100% हमने करके देखा है। ठीक है ना। बस इसको गलत में मत चलाना। अगर गलत में चलाओगे तो पीछा नहीं छुड़ा पाओगे किसी भी स्त्री पुरुष से, और आपका बाद में अनिष्ट होना ही है, क्योंकि कर्मों की सजा अवश्य ही मिलती है। लेकिन पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, लाभ अवश्य ही मिलेगा। ठीक है ना। कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली। जो भी व्यक्ति करे सोच समझ कर करे। एक दिन अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली जिस दिन करेंगे उस दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में रहना है 24 घंटे, सुबह से लेके रात्रि। जिस दिन करोगे उस रात्रि को भोजन आपको एक समय पे करना है। रात्रि को 6 बजे के बाद कर सकते हैं, संध्या में, रात्रि के समय कर सकते हैं।
एक समय करना है बस भोजन आपको। अब वो आप डिसाइड कर लेना कब करना है, दिन में भी कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं आने वाली। एक टाइम भोजन करना है, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज का परहेज करना है, और धुले हुए वस्त्र पहनकर स्नान करके ही आपको, रात्रि के समय अगर कर रहे हो, वैसे ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रात्रि के समय पे करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में ही करना। उस समय पे आपको स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर अपने इष्ट देवता के सामने एक आसन के ऊपर विराजमान होकर सर पे कपड़ा रख के बैठ जाना है, और कुछ नहीं करना आपको इसमें। जब आप कर लोगे तो आपको ऊर्जा बहुत उग्र रूप से महसूस होगी, उससे भय खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जागृत मंत्र है, हमने पहले ही बता दिया। ठीक है ना, इसको करो और खुश रहो। मैं माता रानी और गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आपको इस मंत्र जप में, इस वशीकरण उपाय में, विधि में सफलता का आशीर्वाद दें। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।